की क्लास में हमारे सेम वर्ड्स यूज्ड है डिफरेंस पार्ट हो गया। आज क्लास में हमारी कुछ वर्ड जो अलग अलग पार्ट में यूज होकर अलग अलग अर्थ देते होगी। ठीक, तो इस क्लास में हम वाइल और बट वर्ड को लेकर सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इनके अलग अलग पार्ट्स में यूज करके देखेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी देखेंगे। ठीक, ये दोनों बहुत ही कॉमन वर्ड्स है जो ग्रामर में और स्पोकन में भी यूज होते हैं। ठीक, तो पहले आता है वाइल। वाइल वाइल को हम अभी देखेंगे नाउन में। ठीक, और इसका हिंदी अर्थ होता है यहाँ पर समय। ठीक, तो पहले वाला सेंटेंस है He kept silence for a while. He kept silence for a while. वो कुछ देर तक चुप रही। वो कुछ देर तक चुप रही। ठीक, अब राम starts to draw talking the while. राम starts to draw talking the while. राम starts to draw talking the while. ठीक, बातें करते समय राम चित्र बनाना शुरू करता है। बातें करते समय राम चित्र बनाना शुरू करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका समय होता है बातें करते समय, टगिंग द बातें करते समय। और यहाँ पर नाउन है द यूज हुआ है, नाउन क्या गया आर्टिकल यूज है, द यूज हुआ है और यहाँ पर ए यूज हुआ है। ठीक, तो ये नाउन में यूज हुआ है। ठीक, देखते नेक्स्ट देखेंगे वर्ब में और इसका हिंदी अर्थ होता है समय खोना या समय व्यतीत करना। ठीक, वाइल वर्ब में देखेंगे समय खोना या समय व्यतीत करना। ठीक, तो यहाँ पर सेंटेंस है ही वाइल्स अवे द लॉन्ग आफ्टरनून्स। ही वाइल्स अवे द लॉन्ग आफ्टरनून्स, वो लंबी दोपहर बिताता है। वो लंबी दोपहर बिताता है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे ही should not while away their time. He should not while away their time. He should not while away their time. ठीक, उसे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। देखो अब यहाँ पर ये वर्ब में कैसे, देखो वर्ब में सीधा है कि सब्जेक्ट के बाद या तो सीधा आ जाएगा। ठीक, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नाट के बाद आएगा। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नाट और यहाँ पर फिर वाइल है। ठीक, ये दोनों जगह पर ये वर्ब में यूज हुआ। ठीक, देखते नेक्स्ट एस एडवर्ब जब और समय। ठीक, वाइल एस एडवर्ब में और इसका इंजर था जब और समय। तो सी वॉज मर्डर्ड वाइल अस्लीप। सी वॉज मर्डर्ड वाइल अस्लीप, उसकी हत्या सोते समय कर दी गई। उसकी हत्या सोते समय कर दी गई। ठीक, इसका मतलब भी होता है सामने। ठीक, उसकी हत्या सोते समय कर दी गई। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे द पीरियड वाइल गांधी remained alive. The period while Gandhi remained alive. The period while Gandhi remained alive. ठीक, इसका हिंदी अर्थ होगा वह काल अवधि जब गांधी जी जीवित थे। वह काल अवधि जब गांधी जी जीवित थे। ठीक, अब इसका यहाँ एडवर्ब में कैसे यूज हो रहा है, तो ये वन वाइल इसकी विशेषता बता रहा, वर्ब की विशेषता बता रहा। ठीक, उसकी सोते समय उसकी हत्या करते थे। ठीक, और ये वाला भी विशेषता बता रहा है। ये वाला वाइल इसकी विशेषता बता रहा है रिमाइंड की। ठीक, तो जब भी क्या होता है वाइल एज प्रीपोजिशन। ठीक, अब प्रीपोजिशन में इसका इंडिया तो जबकि होता है। ठीक, अब ये सेंटेंस में चेंज वाइल ही वॉज अवे, नथिंग मस्ट चेंज वाइल ही वॉज अवे। उसके दूर रहने के दौरान कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। उसके दूर रहने के दौरान कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। अब दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे रीफ है वाइल द सन शाइन्स। रीफ रीफ है वाइल द सनशाइन। रीफ है वाइल द सनशाइन, इसका मतलब घास होता है का मतलब घास काटे जबकि सूरज चमकता है। घास काटे जबकि सूरज चमकता है, या फिर इसका ऐसा बता कि सूरज चमकने के दौरान घास काटे। ठीक, अब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ठीक, प्रीपोजिशन इसकी काटने की विशेषता मतलब स्थिति बताई कि कब काटेगा, सूरज चमकने के दौरान। ठीक, और यहाँ पर भी वाइल ये विशेषता बता रही है इस सेंटेंस की ये मतलब इसकी पोजीशन बता रहा है कि दूर रहने के दौरान भी घास मतलब कुछ खास चेंज नहीं हुआ। ठीक, देखते नेक्स्ट बट एडवर्ब में देखेंगे और इसका एंजाइम था मगर या केवल। ठीक, सी इज बट ए शेडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। सी इज बट ए शेडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ, वह तो उसकी
वह तो उसके पूर्व स्वरूप की छाया मात्र थी, वह तो उसके पूर्व स्वरूप की छाया मात्र थी। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही कैन बट। देखो यहाँ ओनली भी लगा सकते और ओनली नहीं भी लगा सकते थे। यहाँ पर ओनली हम पोस्टर में लिख देते, ओनली गो देयर, ही कैन बट गो देयर, या फिर ही कैन बट ओनली गो देयर। इसका इंडिया तो वह केवल वहाँ जा सकता है, वह केवल वहाँ जा सकता है। ठीक, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, एडवर्ब। ठीक, यहाँ पर ये जो बट है इसने किसकी अवस्था बताई, इसकी बताई, और यहाँ पर भी यही बता रहा है, किसकी अवस्था बता रहा है, इसकी, सब्जेक्ट की अवस्था सी की। ठीक, वह केवल उसके पूर्व की छाया मात्र थी। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब वर्ब को देखेंगे एज प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में इसका इंडिया तो सी वाई। ठीक, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। केवल बहादुरी न्याय के हकदार है, केवल बहादुरी न्याय के हकदार है। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, इन टेक्सास वे वर नेवर एनी थिंग but poor. In Texas, we were never anything but poor. In Texas, were never anything but poor. ठीक, इसका आंसर था टेक्सास में हम कभी भी गरीब से ज़्यादा गरीब नहीं रहे। टेक्सास में हम कभी भी गरीब से ज़्यादा गरीब नहीं रहे। ठीक, अब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसने नन, इसकी स्थिति बताइए नन की। ठीक, और यहाँ पर भी ये बट में ये पोर की वजह से होता है, इनकी पोर की स्थिति होता है। ठीक, तो ये प्रीपोजिशन। कंजक्शन, बट कंजक्शन यहाँ पर किंतु और लेकिन दो अर्थ होते हैं कंजक्शन। ठीक, यहाँ पर मोहन स्टम्ब्ड बट डिडंट फॉल, फिर मोहन स्टम्ब्ड बट डिडंट फॉल, मोहन लड़खड़ाया पर गिरा नहीं, मोहन लड़खड़ाया पर गिरा नहीं, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक, दूसरा सेंटेंस, इट नेवर रेन्स बट इट pours, it never rains but it pours, it never rains but it pours। ठीक, बारिश कभी नहीं होती लेकिन मूसलाधार गिरती है, बारिश कभी नहीं होती लेकिन मूसलाधार होती है। अब ये कंजक्शन देखो, इसने दो सेंटेंस को जोड़ा, यहाँ पर मोहन स्टम्प मतलब मोहन लड़खड़ा है और मोहन गिरा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर बट को जोड़कर इसका जो मोहन था यहाँ पर सब्जेक्ट, उसको यहाँ एक में ही कर दे। ठीक, ये दोनों देखो, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी मेन वर्ब, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट था और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रहते, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे। यहाँ पर से बर्थ से इनको जोड़ा गया, और यहाँ पर भी दो अलग अलग सेंटेंस, इट पोर्स ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, और यहाँ पर भी इट रेन्स ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब, दोनों अलग अलग सेंटेंस बल्कि दोनों को बट से जोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कंजक्शन में यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट, बट इज नाउ, और इसका इंडिया होता है अगर मगर। ठीक, नो बर्ड्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, नो बर्ड्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। देखो, जब भी बर्ड्स बट नाउन में यूज होगा तो उसके हिंदी अर्थ होगा कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई अगर मगर नहीं। ठीक, कोई किंतु परंतु नहीं, बस यहाँ से चले जाओ, कोई किंतु परंतु नहीं, बस यहाँ से चलो। एक दूसरा सेंटेंस है, बट मी नो बर्ड्स, बट मी नो बर्ड्स। इसका अर्थ है लेकिन मैं इसमें कोई परंतु नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कहूँगा। ठीक, तो यहाँ पर अभी नाउन में यूज हुआ। ठीक, तो नाउन में देखो यहाँ पर क्या है, इसको प्लूरल में बना दिया, बट मतलब बट ये नाउन हो गई, और यहाँ पर भी प्लूरल में बना दिया बट। ठीक, तो दोनों जगह पर नाउन में यूज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।